हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। यदि स्टूडेंट्स आप एमपीपीएटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो पेपर है आप यहां पर देखेंगे जून 2024 यहां पर टेंटेटिव दिखा रहा है कि जून के लास्ट में आप लोगों के एग्जाम होंगे। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम जो है वो जुलाई में हुए थे, 11 और 12 जुलाई को। तो स्टूडेंट्स इस बार भी संभावित है, ये एक टेंटेटिव डेट है, संभावित है कि जून लास्ट में होगा या आपका पेपर जुलाई के शुरुआत में भी पहुंच सकता है। तो फॉर्म कब आएंगे? तो स्टूडेंट्स फॉर्म आप लोगों के जो है, ठीक है, इस मंथ के लास्ट में या स्टूडेंट्स फिर आप लोगों के जो है 1 मई से 7 मई के बीच में जो है आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना वो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे फॉर्म आएंगे सबसे पहले हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बताएंगे कि फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भरना कैसे उसकी अभी से आप इसमें, ठीक है, प्लानिंग देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों की व्यापम की एक प्रोफाइल बनती है। जी हाँ, जब आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आपकी एक प्रोफाइल बनती है, ठीक है। तो वो प्रोफाइल आप लोगों को स्टूडेंट्स जब बनवाने आप जाएंगे तो आप लोगों को एक फोटो लगेगा, करंट का एक फोटो होना चाहिए, मतलब 2-3 महीने पुराना भी हो तो भी चलेगा। दोनों आप लोगों के जो कान है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में आपको एक सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, मतलब स्वघोषित आप लोगों को ये जो ऊपर लिखा गया है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा, ठीक है, दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से झूठी पाई जाती है तो मेरा, ठीक है, एडमिशन निरस्त कर दिया जाए। वही इंग्लिश में है तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ये आप लोगों को अपनी राइटिंग में लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे, ठीक है, तो अपना पूरा नाम, मतलब 10th की मार्कशीट के आधार पर आपका फॉर्म भराया जाता है। जैसी आपकी 10th की मार्कशीट है, जो नाम लिखा है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी जानकारी है वैसी आपकी आधार कार्ड में होनी चाहिए। क्योंकि 10th की मार्कशीट को आप सुधरवा नहीं पाओगे, क्योंकि जैसी 10th की मार्कशीट है वैसी अब 12th की मार्कशीट आपके पास में आने वाली होगी, ठीक है। तो आप लोगों को आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। यदि आधार कार्ड 10th की मार्कशीट के आधार पर नहीं है तो, ठीक है, सेम टू सेम आधार कार्ड वैसी होना चाहिए, पापा का नाम, ठीक है, आपका नाम, ठीक है, और आपकी जन्म तिथि जो भी है वो बिल्कुल सेम टू सेम 10th की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। नहीं है तो आधार कार्ड अपडेट करा लीजिएगा। इसके साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर ध्यान देना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन पर। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन एग्रीकल्चर वाले यदि आप बच्चे हैं तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से पेपर देंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो वो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दे सकते हैं, या चाहे तो एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से भी दे सकते हैं। यदि मैथ्स वाले बच्चे हैं तो वो पीसीएम से देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या चाहे तो पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से भी पेपर में आप फिलअप कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट। इसके बाद में आप लोगों की सारी जानकारी भरना है कि आप विकलांग तो नहीं है, ठीक है, शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है, कितने बच्चे हैं यदि हैं तो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर एड्रेस बताना है। आवेदक के शरीर का कोई स्थायी चिन्ह, मतलब मोल वगैरह, आपको कोई तिल वगैरह है तो तिल के निशान बताना है पहचान के लिए, वास्तव में आप वही आदमी हो या नहीं है। तो सिर में आपके तिल है, माथे में है, हाथ में है तो वो आप बता सकते हैं। कोई स्क्रैच कट वगैरह लग गया हो, किसी चीज का निशान हो शरीर में पहचान के लिए तो वो आपको बताना पड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर आप लोगों को लगेगा, मोबाइल नंबर एक लगेगा, एक ईमेल आईडी लगेगी आप लोगों को। मोबाइल नंबर आप लोग व्हाट्सएप वाला ही दीजिएगा जो बाद में आपके ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा कॉलेज के द्वारा आप लोगों को। बायोमेट्रिक में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब आपका यदि थंब लगवाया जाएगा वहां पर बायोमेट्रिक मशीन पर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो आपको वो जानकारी देना पड़ेगा। जो आप लोगों ने लिखा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन वो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट अपलोड की जाती है, आधार कार्ड अपलोड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो हो जाता है। फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स आप लोगों को कैटेगरी के हिसाब से पैसे लगते हैं, मतलब 350 रुपए के आसपास में आपको टोटल खर्च आता है। जनरल वालों को 500 रुपए तक का खर्च आता है। ये जो प्रोफाइल आपकी बनती है, व्यापम की आईडी एक ही बार बनती है जो लाइफ टाइम के लिए होती है, उसमें लगभग 50 रुपए का खर्च आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर जो है अपने, ठीक है, सारी बेसिक जानकारी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम, उपनाम आपको लिखना पड़ेगा, जन्म तारीख आपको लिखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से आप हैं, ठीक है, किस कैटेगरी से वो आपको लिखना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग तो नहीं करते हैं, आप हैंडीकैप्ड तो नहीं है, आप हॉर्टिकल्चर तो नहीं लेना चाहते हैं। यदि आप हॉर्टिकल्चर में भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास में है तो उसमें यस करना पड़ेगा। पेमेंट शीट यदि आप लेना चाहते हैं तो पेमेंट शीट में यस कर दीजिएगा। मतलब कई बार क्या होता है कि भाई 120 नंबर कट ऑफ गया, अब आप लोगों के 119 नंबर आए हैं, 118 नंबर आए हैं, 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पेमेंट शीट मिल जाती। तो क्या आप पेमेंट शीट के इच्छुक हैं तो आप पेमेंट शीट में हाँ कर दीजिएगा।
ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। पेपर देने आप कौन कौन से शहर जा सकते हैं, तो आपको प्रायोरिटी देना होगा कि हम, ठीक है, भोपाल जाएंगे, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जो भी शहर आप प्रायोरिटी देना चाहें तो अपना शहर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी जानकारी को यहाँ पर फिलअप करना होगा और इसे क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। तो एक आपका आईडी बनेगा और एक आपका बनेगा पासवर्ड, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप स्टूडेंट साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से कोचिंग करते हैं तो ये हम आपको सारी तैयारी करवा के देंगे आपको। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा 100% वही आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, लगातार 23 वर्षों से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है। यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं तो इसमें आपको 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसा आपका पेपर ऑनलाइन आता है वैसे ही आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे टाइमर के साथ में। ठीक है, जिससे आपकी आसानी से तैयारी हो जाए। ठीक है, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन की। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। पाठ्यक्रम, विषय, विकल्प, मतलब कोर्स आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर 1 to 3 ये एग्रीकल्चर वालों का है। मैथ्स वाले यहाँ पर पीसीएम या पीसीए लेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर या तो पीसीबी लेंगे या तो एबीसी लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होगा। ये फाइनल फॉर्म का फॉर्मेट है जो हर साल फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।